नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज अगस्त माह में मेष राशि और लग्न वाले जातकों का क्या फल होगा, इसका सामान्य विवेचन अध्ययनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम अगस्त माह में क्या ग्रह गोचर रहने वाला है, इसको एक बार देखते हैं। गुरु और राहु मेष राशि और लग्न में स्थित रहेंगे पूरे वर्ष भर। सूर्य 17 अगस्त तक चतुर्थ भाव में कर्क राशि पर रहेंगे और 18 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पहले से बुध विराजमान है, मंगल भी यह 18 अगस्त तक रहेंगे और 19 अगस्त को मंगल जो लग्नेश है वह छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र बकरी होकर के 8 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह सूर्य के साथ 2 से 17 अगस्त तक अस्त रहेंगे। शनि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। प्रिय बंधुओं, आपका लग्नेश यहां पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। यदि लग्नेश केंद्रित त्रिकोण में जब स्थापित होते हैं तो पारिजात नाम का एक विशिष्ट योग बनाते हैं जो आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन आदि में बहुत लाभ प्रदान करता है। यह पारिजात योग आपकी संतान की ओर से अच्छी सूचनाएं आपको प्रदान कराएंगे। यह मंगल आपको आपके आनंद में वृद्धि करेंगे। यह शेयर मार्केट के भी कारक हैं। पंचमस्त मंगल जब जो भी जातक शेयर आदि मार्केट में अपना पैसा निवेशित करते हैं तो उनको भी इस मंगल से लाभ होगा। किंतु जब यह मंगल लग्नेश जो है आपके छठे भाव में चले जाएंगे तो षष्ठस्थ मंगल यदि झगड़े, फसाद, मुकदमा आदि को प्रारंभ करा देते हैं तो अपने ऊपर बड़ा संयम रखें। यह बैंक के लोन, ऋण आदि आप चोरी कोई सामान की भी करा सकते हैं। तो षष्ठस्थ मंगल जब आपके लग्नेश यहाँ आएंगे तो थोड़ी समस्या आपको प्रदान करेंगे। और ये षष्ठस्थ मंगल 12वें भाव को भी देखेंगे जो कोई विवाद में कहीं आपको जेल यात्रा या मुकदमा की बहुत संभावना ये तैयार कर देती है। तो अपने आचरण को बहुत सावधानी के साथ रखें, क्योंकि साथ ही छठे भाव में बैठ करके ये मंगल आपके लग्न को देखेंगे। यद्यप लग्न को बली करेंगे किंतु वहां पहले से राहु और बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति यद्यपि भाग्य के स्वामी हैं, जब तक यह मंगल यहाँ रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य, बुध और मंगल के ऊपर पड़ेगी तो सूर्य आपके पंचमेश हैं। तो एक अच्छा योग जो मैं पहले कह रहा था, पारिजात नाम का योग जो बन रहा है, इसमें उस समय तो लाभ देंगे किंतु बृहस्पति लग्न में होने पर जिस राशि में बैठती हैं वहां थोड़ी उद्विग्नता लाती है। राहु और साथ में है तो थोड़ी चिंतित करते हैं, चिंतनशील बनाते हैं। शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है तो ये एक अनावश्यक डर, एक अनावश्यक चिंता, एक अनावश्यक परेशानी ये बना करके रखते हैं। जब मंगल की दृष्टि आ जाएगी तो यद्यपि लग्न को मंगल अपने लग्न को बली कर यो भाव साम्य दृष्टो युतो वा तस्यास्य वृद्धि, इस सूत्र के अनुसार मंगल की जब दृष्टि यहाँ आएगी तो इस आपको अपने आप में जो थोड़ी परेशानी या जो थोड़ी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उनमें थोड़ी कमी लाएंगे। साथ ही यह मंगल आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे तो भाग्य पर दृष्टि डालने पर मंगल आपके पिता, आपके यात्राओं से आपको लाभ कराएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो उस समय आपकी जो यात्राएं होंगी, व्यापारिक यात्राएं होंगी, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य जब 18 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे तो शनि से सप्तक मनाएंगे। तो जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति में जो लोग अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो इस समय में ये सूर्य 1 महीने तक रहेंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स में जो आप कार्य करेंगे उसमें आपका अपनी जनता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभाव बनेगा। आपकी अपनी पार्टी की जो उच्चाधिकारी नेताएं हैं उन नेताओं से आपके संबंध अच्छे बनाएंगे। मतलब सूर्य और शनि का जब सप्तक बनता है
तो खासकर राजनीति के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत लाभ होता है। यह शनि सप्तक जो ठेकेदार आदि हैं उनके साथ काम करने वाले जो कामगार मजदूर इत्यादि हैं उनसे उनके रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऐसे मेष राशि के जातक जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। बुध यहाँ है ही, शुक्र अस्त जब तक रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लिए मारक है, प्रबल मार्केश है। तो चतुर्थ भाव में जब संचरण ये कर रहे होंगे तो अपने हृदयस्थ स्थानों का बहुत ध्यान रखें, हृदय का बहुत ध्यान रखें, छाती का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वहां कोई न कोई रोग ये पैदा कर सकते हैं। तो भगवान इस समय श्रावण का मास चल रहा है, तो भगवान शुक्र की शांति के लिए केवल भगवान शिव का आश्रय ग्रहण करें, उनका अभिषेक आदि करें। उससे ये शुक्र का जो अस्त होना है और जो वक्री है उसका जो दुर्योग है, जो उसके अच्छे प्रभाव नहीं मिलने वाले हैं, वो आपसे आप बचेंगे। इसका शुक्र के अच्छे फल आपको मिलेंगे। धन यद्यपि शुक्र यहाँ दिग्बली हो जाते हैं, सुखों में वृद्धि करते हैं, किंतु मार्केश होने के कारण, अकारक होने के कारण चतुर्थस्थ शुक्र आपको रोग आदि भी प्रदान कर सकते हैं। शनि एकादश में बहुत अच्छा फल करते हैं। एकादशस्थ शनि यदि आपके जन्मांग में पहले से ही है तो आपको लाभ करा रहे होंगे, किंतु शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में थोड़ी कमी ला देते हैं। माने आपको अपने बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने होंगे, आपको सामाजिक स्थिति अपनी अच्छी मित्रों से रखनी होगी, अन्यथा यदि आप उनका सम्मान आदि नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लग्नेश अष्टम में जब आते हैं तो शुक्र सूत्र है कि देहाधिपत समाव षष्ठाष्टम बेसु तिष्ठति देह सौख्यम न भवति। शुक्र कहते हैं, शुक्र नीति में कहा गया ये सूत्र है। तो अपने शरीर का जड़, क्योंकि शुक्र का भी संचरण चतुर्थ भाव में हो रहा है, लग्नेश आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। केतु सप्तमस्थ केतु जो है आपके दाम्पत्य में बहुत अशांति प्रदान करने वाली स्थिति बनाए हुए हैं। मंगल का भी छठे भाव में आना, भाव से 12वां होना उनके स्वास्थ्य में कमी लाएगा, आपके साथ कलह का वातावरण बन सकता है। इसलिए इस समय में केतु के उपाय के लिए भी श्रावण का जो महीना है उसमें भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय आदि जपें। 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 24 और 25 इन दिनों में थोड़ा सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। 1, 2, 6, 7, 11, 12, 21, 22, 29, 30 और 31 ये बड़े अच्छे दिन हैं। इन दिनों में किए हुए कार्य आपको सफलता प्रदान करेंगे। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं अगस्त माह में वृष राशि और लग्न वालों के क्या फल होंगे इसका विवेचन लेकर के, सामान्य विवेचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और उससे पूर्व आप लोगों से एक प्रार्थना, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब यदि हमारा चैनल नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो पहले ग्रह गोचर हम समझ लें। वृष लग्न में से सूर्य जो है वो कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और यहाँ 17 अगस्त तक रहेंगे। 18 अगस्त को सूर्य सिंह राशि अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनका अपना स्वयं का घर है। लग्नेश शुक्र 7 अगस्त तक सिंह राशि में जो बकरी चल रहे हैं 23 जुलाई से, वह शुक्र बकरी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने भर यहाँ रहेंगे लगभग। मंगल जब सूर्य यहाँ आएंगे तो मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में, यद्यपि की शत्रु राशि है, तो यहाँ ये प्रवेश कर जाएंगे। बुध यहाँ बैठे ही हैं जो इस लग्न के लिए मित्र हैं, कारक हैं। शनि दशमस्थ हैं, बकरी हैं और इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे राजयोग कारक जो ग्रह हैं वो शनि हैं। और इस पर डिस्कस करेंगे। बृहस्पति और राहु मेष राशि पर आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति भी इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए कारक नहीं है, किंतु राहु इसके मित्र हैं और अच्छे फल प्रदान करते हैं। केतु छठे भाव में संचरण करेंगे। तो जो आपका लग्नेश है बंधुओं,
वो तृतीय भाव में जब आएंगे तो लग्न से तृतीय भाव संचरण करते हुए शुक्र इस लग्न और राशि वाले जातकों के लिए बहुत अनुकूल होंगे। तृतीयस्थ शुक्र भावुक बनाते हैं आपको। यदि चंद्रमा से आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हुए हों तो ये अपने आप में एक धन योग है। जब शुक्र चंद्रमा से तीसरी या एकादश होते हैं तो वह जातक कभी भी धन के लिए उसके लाइफ में कभी अभाव नहीं आता। तो इस महीने यह शुक्र वैसे ही आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो धन का अभाव नहीं होगा। जो लोग एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते हैं, एड बनाते हैं, नेट पे काम करते हैं, तो उनको बहुत लाभ होंगे इस महीने में। आप अपनी वाणी से, अपने पुरुषार्थ से बहुत सुख पाओगे, किंतु यह शुक्र आपके भोग विलास में भी वृद्धि करेंगे। तो वहां उन भोग और विलासों के अंदर आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना है। आप यदि वाणी का कार्य करते हैं तो ये शुक्र आपको बहुत लाभ करने वाले होंगे। तो शुक्र आप अपने छोटी बहनें हैं, छोटे भाई हैं, उनको यदि आप गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो ये शुक्र और प्रसन्न होकर के आपको अच्छे फल देंगे। तो आपके छोटे भाई बहनों को आपसे बहुत लाभ होगा, उनको भी आपसे लाभ होगा। तो इस प्रकार, और दूसरा एक चीज शुक्र और यहाँ करते हैं कि आपकी कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। तो कभी कभी, क्योंकि भावुक शुक्र और चंद्रमा का बड़ा सुंदर संबंध है। जिस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं वह शुक्र की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। और चंद्रमा कर्क राशि में तो है ही, तो शुक्र भी इस समय वहां संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र आपको इस समय भावुक कर देते हैं। तो आप इमेजिनेशन में कभी कभी काल्पनिक दुखों का भी अनुभव कर लेते हो, जो होते नहीं है वो, ऐसी अत्यंत काल्पनिकता के साथ सुखों का भी अनुभव कर लेते हो। तो उस रियलिटी में आप अपने आप को जरूर रखें। बहुत दुख से, काल्पनिक दुखों से इमेजिनेशन करके कि ऐसा होगा, परेशान न हो। और बहुत सुखों की भी कल्पना करके, क्योंकि यदि उसमें जब कमी आती है तो भावुकता के कारण आप जो दुख नहीं है, जो कष्ट नहीं है, उसका भी अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये शुक्र लग्नेश आपको इस महीने, अगस्त के महीने में बहुत लाभ कराएंगे। सूर्य यहां जब रहेंगे तृतीय भाव में, उस समय तक आपको अपने परिवारी जनों से, अपने मित्रों से संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। जब ये शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो आप यदि जॉब करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, तो आपको बहुत लाभ कराएंगे, आपके प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे। क्योंकि सूर्य विधाती योग यहाँ के लिए राजयोग कारक है, पंचमेश और चतुर्थेश की युति ये रहेगी। तो ये उस समय आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे, आपके अधिकारों में वृद्धि करेंगे। और आपने माता का स्वास्थ्य जरूर ध्यान रखें। मंगल 19 अगस्त को जब पंचम भाव में आएंगे, जब तक मंगल वहां रहेंगे चतुर्थ भाव में, उस समय आप अपने एक्सीडेंट, रोग आदि का ध्यान रखें। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में कभी कभी अनावश्यक एक्सीडेंट वगैरह कराने के योग बना देते हैं। शनि इस कुंडली के लिए कहने क्या, क्योंकि क्या नहीं प्रदान करते। खासकर शनि अकेले बैठे हो, शनि किसी के साथ संयोग न कर रहे हो। वृष लग्न में शनि अकेले योग कारक हैं। यदि ये किसी और ग्रह के साथ योग बना लेते हैं तब फिर वो उतना खराब फल तो कभी नहीं देते, उतना अच्छा फल नहीं देते। किंतु शनि जब अकेले होते हैं तो ये शनि बहुत अच्छे फल देते हैं। तो शनि वक्री होकर के यहाँ आपको आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति कराएंगे, बहुत लाभ आपको कराएंगे। राहु बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं, तो बृहस्पति वैसे ही कारक है, पर 12वें भाव का बृहस्पति आपके आध्यात्म की वृद्धि करते हैं। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देते हैं, आपके विदेश से संबंध करा देते हैं। चूंकि राहु के साथ है, समय गुरु चांडाल योग बना हुआ भी है, तो राहु इस लग्न के लिए शुक्र के बड़े मित्र हैं, तो विदेश से भी संबंध आपके बनाएंगे। तो अगर आप पूजा पाठ थोड़ा सा नहीं करोगे, कोई भी आपकी उपासना पद्धति हो, तो ये बृहस्पति पर उतने उत्तम फल नहीं देते। केतु इस लग्न के लिए शत्रु बद व्यवहार करते हैं, किंतु छठे भाव का केतु रोग आदि की वृद्धि कर देता है। शत्रुओं का समन तो करते हैं, किंतु रोग या कोई पुराने रोगों को उपचय भाव भी है तो वो वृद्धि कर देते हैं। तो बड़ा ध्यान रखें। और श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की आराधना जरूर करें, अवश्य करें। क्योंकि आपके मंगल जो है
दुर्योग बना करके बैठे हुए आपके पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो आपकी मानसिकता में, आपकी बुद्धि में थोड़ी उग्रता लाएंगे। तो भगवान शिव का जरूर अभिषेक करें। इस महीने में 7, 8, 17, 18, 26, 27 ये थोड़े अशुभ दिन हैं। इन दिनों पर अपने कार्यवाहियों को, अपने कार्यकलापों को बहुत विनम्र रखें, ध्यानपूर्वक वार्तालाप करें। और 1, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 25 आपके बहुत अच्छे दिन हैं। इस दिन आपको बहुत अधिक सफलताएं और आपके कार्य में सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। इसी के साथ जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज अगस्त माह में मिथुन राशि और लग्न वाले जातकों के फल का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, सर्वप्रथम हम अगस्त माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए गोचर की क्या स्थिति होगी इसको थोड़ा समझते हैं। आपका लग्नेश बुध सिंह राशि में संचरण करेंगे और यह बुध अगस्त के अंतिम सप्ताह में 23 अगस्त के से लेकर के 15 अगस्त तक बकरी रहेंगे। बहुत सुंदर संयोग बने हुए हैं मिथुन लग्न में और राशि में भी और ग्रह गोचर की दृष्टि में भी, क्योंकि 3 ग्रह बुध, शुक्र, शनि और सितंबर के महीने में तो बृहस्पति भी बकरी होंगे। तो बकरीणस्तु महावीरियाः, बकरी ग्रह बहुत अच्छे फल को देने वाले होते हैं। हम यही मिथुन लग्न पे आते हैं। सूर्य आपके 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 18 अगस्त को यह सूर्य सिंह राशि अपने घर की राशि, अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र बकरी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2 से लेकर के 18 अगस्त तक ये अस्त भी रहेंगे, बकरी तो है ही। मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, केतु तुला राशि में पंचम स्थान में है और बृहस्पति और राहु एकादशस्थ है, शनि बकरी भाग्य स्थान में भाग्य संचरण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपका जो लग्नेश है बुध, वह बुध सूर्य के साथ यहाँ सिंह राशि में है और सिंह राशि में तृतीय स्थान के बुध आपको बहुत अच्छे फलों को देने वाले हैं। यह जब सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र में, सूर्य भी तृतीय में आकर के मान सम्मान की आपकी वृद्धि करेंगे। उस समय में जब ये सूर्य के साथ युति बना रहे होंगे तब आपको अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। यदि आप जिस ऑफिस में या जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आपको उच्च पदों की प्राप्ति होगी, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में मिथुन राशि लग्न वाले लोग, तो जब सूर्य के साथ यह बुध की युति यहाँ बनेगी तो आपको अपने अपनी पार्टियों में एक अच्छी पहचान होगी, वहां आपके अधिकार में वृद्धि होगी। आपको अपने पार्टी के उच्च नेताओं के साथ संबंध बनाने में बहुत सुविधा होगी और उस समय में जो आपके सीनियर हैं उन लोगों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा चलने वाले इस समय अगस्त के महीने में उनको बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, खासकर जब तृतीयस्थ बुध बकरी होंगे। तृतीयस्थ बुध तृतीय भाव में, क्योंकि ये भाई का भाव, ये छोटे भाइयों को यहाँ से देखा जाता है, तो उन छोटे भाइयों को भी ये लाभ कराएंगे। जो सूर्य जब जिस समय अगस्त में द्वितीय स्थान पर रहेंगे, जहां कुटुंब में थोड़ा क्लेश होगा, आपके वाणी में भी थोड़ी उग्रता रखेंगे, वह सूर्य जब संचरण कर करके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो आपकी जो संबंध खराब हुए थे अपने कुटुंब भाई इत्यादियों से, उन संबंधों में भी सुधार होगा, क्योंकि सूर्य भी लग्नेश के साथ शुभत्वता को प्राप्त कर लेंगे। शुक्र इस मिथुन लग्न के लिए सबसे उत्तमोत्तम ग्रह हैं। इससे उत्तम ग्रह इस कुंडली में शुक्र के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान सहाचरित के नियम के अनुसार आपके शुक्र पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं।
हमेशा शुक्र इस राशि और लग्न वाले जातकों को शनि से भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शनि यद्यपि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, किंतु अष्टम का दोष इनके अंदर है, सदोष शनि होते हैं अष्टम के साथ, तो शनि से भी ज्यादा ये शुक्र जो है इस लग्न के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। इवन बुध भी लग्नेश है, तो लग्नेश हमेशा शुभ होता है, किंतु लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष लगे हुए हैं, तो इसलिए सबसे अच्छे जो शुक्र हैं। अब शुक्र आपके द्वितीय भाव में जब वाणी भाव में संचरण करेंगे और ये यद्यपि अस्त भी हो जाएंगे, वक्री भी होंगे, फिर भी द्वितीय स्थान के अच्छे फलों को आपको प्रदान कराएंगे। यहां सूर्य है, सूर्य के रहने से आपकी आंखों में, नेत्रों में भी विकार आएगा, किंतु शुक्र उसको संभालेंगे। सावधान तो रहें ही, शुक्र आपको आपके धन की वृद्धि करेंगे। यदि आप शेयर आदि, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी होकर के पंचम भाव से दशम है, तो अत्यंत बली है। तो इस समय यदि आप शेयर मार्केट में निवेश आदि करते हैं, आप यदि म्यूचुअल फंड आदि में पैसा निवेश करते हैं, यदि कहीं पे भी आपने पैसा निवेश किया है, तो आप देखेंगे आपका निवेश बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रहा होगा। तो ये शुक्र आपके धन स्थान को बहुत वृद्धि प्रदान करेंगे। अब इस बुध और शुक्र की जो युति बनेगी, जब सूर्य यहां आएंगे 18 तारीख को, तो बृहस्पति की भी दृष्टि है। यद्यपि सबसे खराब ग्रह इस कुंडली के लिए, इस लग्न के लिए मंगल बनते हैं और बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति तो बाधिकाधिपति भी हैं, मार्केश भी हैं, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि शुभता को प्रदान करती है, शुभत्व को प्रदान करती है। और यदि आपको खासकर मिथुन और राशि और लग्न वाले जातकों को यदि शुभ फल प्राप्त करने हैं, मतलब किसके, बृहस्पति के, वैसे बृहस्पति की पोजीशन सबसे अच्छी यही है, एकादश स्थान में सारे ग्रह अच्छे फल, क्योंकि यह प्राप्ति भाव का स्थान है, यह प्राप्ति कराएगा आपको। यदि विवाह के योग्य हैं तो सप्तमेश का, सप्तम से पंचम संचरण करना, तो यदि विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। यह चतुर्थ से भी चतुर्थ है, यह दशम का भी दशम है, तो यदि आप जॉब चाह रहे हैं तो इस समय बृहस्पति आपके अनुकूल है। किंतु मैं फिर अपनी बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि इस लग्न और कुंडली राशि के लिए बृहस्पति बहुत शुभत्व में नहीं है। यदि महादशा आदि में चल रहे होंगे तो आपको शारीरिक समस्या देंगे। बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं केवल आप उपासना से जुड़े रहें, दान आदि देते रहें। ये गुरु चांडाल, यद्यपि राहु इस लग्न के लिए, राशि के लिए बहुत योग कारक होते हैं, राहु आपको अनेक लाभ प्राप्त कराएंगे, किंतु बृहस्पति और राहु की जो युति है, इसके अच्छे फल लेने के लिए आपको भगवान, क्योंकि श्रावण का बड़ा सुंदर पर्व चल रहा है, वो भी डबल सावन है, तो ज्योतिष के प्रत्येक ग्रंथ में जब भी सप्तमेश की दशा आती है तो वहां किसी ग्रह के अनुसार किसी देवता की बात नहीं है, किसी भी आचार्य ने बात नहीं कही है। जब भी वो आचार्य बात करते हैं ज्योतिषीय कि सप्तम या बाधकाधिपति की दशा महसा इत्यादि चले तो जातक को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसमें बहुत सारी, अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो उस चैनल पर भगवान शिव को किस प्रकार से अभिषेक किया जाए, उसके क्या लाभ होते हैं, उसके अनुसार यदि आप लाभ, और वैसे तो शिव धारा जल प्रिय, भगवान शिव को जल धारा अत्यंत प्रिय है। और आपके पास कुछ नहीं भी है, भगवान शिव की पूजा में कोई वस्तु, कोई पैसा या कोई धन खर्च नहीं होता, केवल भाव। भगवान शिव का ही जल है, नेचर का ही जल है, जल हम लोग नहीं बना सकते। उस जल को यदि भगवान शिव को भाव के साथ समर्पित किया जाए तो इस लग्न और राशि के जातकों के लिए यह अकारक बृहस्पति भी योग कारक बन जाते हैं। तो ये बृहस्पति जो कि प्राप्ति स्थान में है, तो इन और इन भावों की प्राप्ति जरूर आपको कराएंगे यदि आप इस तरह उपासना से जुड़ जाएं। शनि आपके वक्री होकर के भाग्य स्थान में, भाग्येश का भाग्य में होना भाग्य वृद्धि करता है। यदि पिता के लिए थोड़ा चिंता का विषय रहेगा, और क्योंकि इनकी दृष्टि भी आय स्थान पर आ रही है, भाई पराक्रम स्थान पर आ रही है, और शत्रु स्थान पर भी इनकी दृष्टि आ रही है। तो शनि की दृष्टि छठे के लिए तो अच्छी होगी, आपके शत्रु आदि का, आपके रोग आदि का ये समन करेंगे, समाप्त करेंगे। भाग्य प्रबल हैं तो भाग्य से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और ये
मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर और सप्तम भाव से यहां जाना, तो राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, आपको बहुत उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये आपको अगस्त के माह में इस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। विशेषकर 1, 9, 10, 19, 20, 21, 28, 29 में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो इन दिनों में अपने व्यवहार को संयमित रखें, भगवान शिव का आराधन करते रहें। 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 26 और 27 ये शुभ दिन है। इन दिनों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और बुध आपके लग्नेश हैं, तो वैसे तो सार्वकालिकता के लिए आपको लड्डू गोपाल जी की उपासना करनी चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश बुध होते हैं। तो लग्नेश के लग्न में ताकत बनी रहे तो गोपाल जी की उपासना तो आपको पूरी लाइफ भर करनी चाहिए, कोई भी मंत्र का आश्रय लेकर के, गोपाल मंत्र का। अब इस समय वर्तमान के समय में अगस्त के महीने में आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, राहु और बृहस्पति ही क्या सभी ग्रहों के दुष्परिणामों को रोकने में आपको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अपने श्रावण के महीने को बिताएं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा कर्क राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह का क्या फल होगा, इसका सामान्य विवेचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। सर्वप्रथम अगस्त माह में ग्रह गोचरीय क्या स्थिति बनेगी, इसको थोड़ा समझते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, आपको पता है। सूर्य यहाँ 17 अगस्त तक रहेंगे और 17 अगस्त के बाद सूर्य 18 को अपने स्वक्षेत्र में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पर 2 से लेकर के 18 अगस्त तक अस्त रहेंगे और 23 जुलाई से शुक्र बकरी हो चुके हैं और वो 4 सितंबर को मार्गी होंगे। तो बकरी होकर के शुक्र लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न पर कर्क राशि में संचरण करेंगे। बुध यहाँ सिंह राशि में लगभग 1 अक्टूबर तक रहेंगे और बीच में बकरी भी होंगे। तो बुध के बकरी के बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे। मंगल तृतीय भाव में है, 19 अगस्त को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु तुला राशि में संचरण चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। शनि बकरी अष्टमस्थ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और बृहस्पति और राहु, गुरु और राहु दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। बंधुओं, आपका एक बड़ा सुंदर विशेष योग बन रहा है। धनेशो लाभ राशि स उभौ लग्न गतौ यदि धन योग इति प्रोक्त बुधैर जातक को विदयी। माने धनेश सूर्य और आईएस शुक्र ये दोनों विशेष धन योग आपका बना रहे हैं। जब लग्नेश भी यहाँ संचरण करेंगे, चंद्रमा जब यहाँ आएंगे इस महीने अगस्त महीने में, माने कर्क राशि में, तो विशेषकर वो 13, 14, 15 इस दिन आपका विशेष धन योग बनेगा। आपको बहुत सारे लाभ होंगे। सूर्य लग्न में है, लग्नस्थ है, मित्र राशि है, मान प्रतिष्ठा सम्मान इसमें आपकी वृद्धि होगी। और नए यदि आप व्यापारी हैं तो नए अनुबंध आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये विशिष्ट योग आपके लिए अगस्त में तैयार होगा, जो चलेगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य चले जाएंगे द्वितीय भाव में, तब उसके अलग परिणाम होंगे। किंतु यह पर एक बात है, यदि आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र आपके शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं प्राय, किंतु शुक्र इस कुंडली के लिए बाधक ग्रह भी हैं। तो यदि शुक्र की दशा महादशा प्रत्यंग दशा चल रही होगी, या ऐसे ग्रहों की दशा महादशा या प्रत्यंग दशा आपके ऊपर होगी जो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन फलों में थोड़ी कमी आएगी। यदि यह स्थान आपकी कुंडली में खाली है या कोई ग्रह नहीं है तब, क्योंकि फिर स्वयं शुक्र आपके बाधकेश हो जाते हैं, जो अच्छे परिणाम को, क्योंकि अस्त भी होंगे तो अस्त बाधकेश
स्वास्थ्य आदि में भी कमी करती हैं, किंतु धन योग अवश्य बनाएंगे, क्योंकि धन के लिए कहा ही है कि धनेशो लाभ राशिशः उभौ लग्न गतो यदि यदि लग्न में हो जाए। और स्वाभाविक बात भी है, शुक्र अपने आप में धन देने वाले हैं, द्वितीय अपने आप में धन देने प्रदान करता है, और ऐसे शुक्र जो आईएएस हैं ये भी धन देते हैं, और लग्नेश तो धन का कारक है ही। तो तीनों की जो युति बनेगी आपको बहुत लाभ प्रदान करेगी। जब 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को सूर्य यहाँ आएंगे तो एक पाराशरीय सूत्र लगता है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि व्ययेश सर्वत्र हानि पहुंचाता है, किंतु जब व्ययेश द्वितीयेश के साथ संबंध कर लेता है तो उसके अंदर एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होती है, जो पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान साहचर्यता, है ना। इसका अर्थ ये भी कहता कि व्ययेश और द्वितीयेश की जो दूसरी राशि है उस साहचर्य से उसका फल होना चाहिए, किंतु ज्योतिष जगत के अंदर कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि यदि व्ययेश और द्वितीयेश एक दूसरे के साथ संयोग बना लें तो एक विशेष प्रकार का राजयोग क्रिया तैयार करती है। तो ये राजयोग सूर्य और बुध यहाँ, जबकि बुध बकरी भी होंगे, तो द्वितीय स्थान में यदि आप वकील हैं, यदि आप बोलने का कार्य करते हैं, तो आपकी वाणी स्थान पर बृहस्पति बुध की स्थिति पूरे 2 महीने रहने वाली है। और इन 2 महीनों में, क्योंकि वाणी स्थान भी है, धन स्थान भी है, और दूसरा बृहस्पति जो कुंडली के लिए लाभेश भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो ये भाग्येश की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि तो अपने आप में कहना ही क्या, वो दृष्टि यहाँ सूर्य और बुध दोनों पे आएगी, धनेश पे भी आएगी और बुध पे भी आएगी। तो वाणी का कार्य आप करते हैं, आप वकील हैं, आपके तो आपको बहुत लाभ होगा। आप व्यापारी हैं, आपको बहुत लाभ अगस्त माह के अंदर प्राप्त होगा। यदि कर्क राशि और लग्न वाले जातक जो हैं उनका घर में बहुत सारे उत्सव मनेंगे। यद्यपि श्रावण और अधिक मास चल रहा है, फिर भी उनके घर में खुशियां आएंगी, उनके घर में ऐसे योग बनेंगे जिनके उनकी हृदय उनका प्रसन्न होगा, क्योंकि ये बुध जो है तृतीय स्थान के स्वामी भी है, तृतीय और व्ययेश होकर के द्वितीय स्थान में है। तो ये विशेष योग बुध, क्योंकि द्वितीय स्थान से द्वितीय स्थान भी धन का कारक होता है, बृहस्पति से दृष्ट है, और बृहस्पति की बड़ी सुंदर पोजीशन आपकी बनी हुई है, और ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। नियम है सुख स्थान गतो वापि पश्यन् गुरु यदि बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, बृहस्पति यदि चतुर्थ स्थान को देख ले, चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश को देख ले, चतुर्थ के कारक यहाँ चंद्रमा और शुक्र इस यहाँ दिग्बली होते हैं, इन पर भी दृष्टि यदि बृहस्पति डाल दे तो ये चतुर्थ स्थान काय का है, जातक के सुख स्थान का है, उसके सुखों में बहुत वृद्धि कर देती है। केतु यद्यपि यहाँ है, उसके सफल में बाद में बताता हूं, किंतु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव के बहुत अच्छे फलों को आपको प्रदान करेगी। कहूं बहु सौख्य वापनोति गुरु, बहुत सुख प्रदान करती है। तो बृहस्पति की ये सुंदर पोजीशन कर्क राशि लग्न वालों के लिए बनी हुई है। तो सूर्य और बुध यहाँ आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही शनि की दृष्टि इस भाव पर आ रही है, तो शनि धन भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, वाणी को थोड़ी क्रूरता देती है, सूर्य भी वहां है, आपके नेत्र में भी थोड़ा विकार करेंगे। पर एक और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपका जो बैंक बैलेंस खाली हो रहा है उसको ये रोक देंगे, आपके खर्चों को डिले करेंगे। आपके खर्चों यदि होंगे भी तो ऐसे स्थानों पर होंगे जहां खर्च करने के बाद आपको संतोष प्रदान होगा, आपके दान आदि में खर्च किए कराएंगे। तो बृहस्पति ये योग बनाते हैं। दूसरा, ये पंचम स्थान से दसम स्थान पर सूर्य और बुध की युति है। तो जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में लगा हुआ है, जो विद्यार्थी वर्ग कंपटीशन में लगा हुआ है, खासकर वे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इन सब में भाग ले रहे हैं, जो वैज्ञानिक है, जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर जो काम करते हैं, क्योंकि गणित के कारक शनि जो है उनको सूर्य और बुध पर दृष्टि उनको सफलता प्रदान करेगी, विद्यार्थियों को साफल्य मिलेगा। यद्यपि यह शनि पंचम भाव को भी देखेंगे तो कर्क राशि और लग्न वाले जातकों के संतान पक्ष से थोड़ी समस्याएं भी ये देंगे, वहां से कुछ चिंताएं आएंगी। तो ये शनि के, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में ये शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, परंतु विद्यार्थी वर्ग जो है, जो रिसर्चर है,
उसको रिसर्च में भी सफलता प्रदान ये कराएंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चौथी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, तो आपके शत्रुओं का दमन ये कराएंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण ये बृहस्पति की राशि है, उनके मित्र की राशि है। आपको घर लोन इत्यादि सब में सफलता दिलाएंगे। भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे मंगल, और आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी कराएंगे। और इनकी दृष्टि पुनः भाग्येश के ऊपर भी आ रही है, माने पंचमेश और नवमेश का एक वन साइड दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जब तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे तो आपको अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं, और धन के संबंध में ये आपको अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में थोड़ा माँ के साथ या माँ के स्वास्थ्य में ये कमी दिखाते हैं, और इस भाव से इसका जो कारक मंगल है वो भी 12 माह है। तो ये केतु आपके माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, या तो आपका उनसे डिस्टेंस बनेगा या आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और गंग गणपतये नमः। और खासकर सिंह कन्या कर्क राशि जो लग्न और जात वाले जातक हैं, इनका लॉर्ड चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको आजीवन ओम नमः शिवाय या भगवान शिव के किसी मंत्र का नमः शंभवाय पार्वती पतये नमः, इन मंत्रों का बैठ करके जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा ठीक रहे। चंद्रमा मन का कारक है, और यजुर्वेद के अंदर शिव संकल्प सूक्त है जिसमें 6 विशेष मंत्र हैं। उन विशेष मंत्रों को आपको हमारे YouTube चैनल पर ये मंत्र सस्वर पाठ में मिल जाएंगे, अभिषेकात्मक मिल जाएंगे। तो उन मंत्रों को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे यदि चंद्रमा आपका कहीं खराब स्थिति में भी बैठा हुआ है, क्योंकि आपका लग्नेश है, तो उन 6 मंत्रों को सुनने के बाद मन के अंदर मजबूती आती है। तो इस प्रकार आपको वो अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सुन करके कुछ दिन में उनको याद भी कर लेना चाहिए, उनके पाठ करना चाहिए। वैदिक परंपरा से आप जुड़ेंगे, जब वैदिक परंपरा से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ, को मन और लग्न जिसकी बली है उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। आप विशेषकर 2, 3, 11, 12, 22, 23, 30, 31 आपके लिए अशुभ दिन है। इन दिनों पर थोड़ा सवाल करके प्रयोग करें। दूसरा 21 और 22, यद्यपि मैंने 22 तारीख अशुभ में दी है, पर ये 21 और 22 को भूमि भवन वाहन का युग बनेंगे। चंद्रमा यहाँ आएंगे, बृहस्पति से दृष्ट होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन कोई आप वाहन खरीदते हैं, खुशी भी होती है, पर उस दिन व्यस्तता भी बहुत रहती है, अलग तरीके की चिंता भी रहती है। तो ऐसा ये विशेष योग आपके लिए बन रहा है। और 13, 14, 15 विशेष धन योग आपका इन डेटों में बन रहा है, और ये 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20 आपके लिए अत्यंत शुभ दिन है। भगवान शिव का श्रावण मास में आराधन करते हुए साथ जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज मैं सिंह राशि और लग्न वाले जातकों के अगस्त माह में क्या फल होंगे, इसका सामान्य विवेचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो सर्वप्रथम हम अगस्त माह में सिंह लग्न और राशि वालों के लिए क्या ग्रह गोचर स्थिति होगी, इसको एक बार देखते हैं। आपके लग्नेश कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और 17 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। इसके बाद फिर ये अपने मूल जो राशि है सिंह राशि भगवान सूर्य की, उसमें प्रवेश कर जाएंगे 18 अगस्त को। मंगल यहाँ संचरण कर ही रहे हैं, और 18 अगस्त को ये मंगल जब भगवान सूर्य यहाँ आएंगे तो द्वितीय भाव में 19 अगस्त को चले जाएंगे। बुध यहाँ है जो पूरे महीने भर और इससे आगे भी यहाँ संचरण करेंगे। शुक्र बकरी अवस्था में है, तो प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुक्र भी यहाँ होंगे। उसके बाद ये शुक्र यहाँ कर्क राशि में बकरी होकर के प्रवेश कर जाएंगे। इनका वक्रत्व काल 23 जुलाई से प्रारंभ हुआ था। शनि महापुरुष योग यहाँ बना रहे बकरी अवस्था में, मूल त्रिकोण राशि में 7वें भाव में है, केतु तृतीय स्थान में है, और बृहस्पति और राहु मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं।
तो अगस्त के अंदर जब तक सूर्य आपके व्यय भाव में रहेंगे तो आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि द्वादश स्थान के सूर्य लग्नेश का 12वें भाव में संचरण करना आपके खर्चों को बढ़ाता है, आपके नेत्र में बेकार कर सकता है। किंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपके संबंध ये विदेश से जोड़ सकता है। अगर आप हॉस्पिटलिटी में से जुड़े हुए हैं तो ये सूर्य आपको अच्छे फल भी देंगे, किंतु लग्नेश का व्यय में जाना, व्यय में संचरण करना आपको सावधानी पूर्वक ये कम से कम 18 अगस्त तक का समय, 17 अगस्त तक का समय निकालना। जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो फिर ये आपको और अच्छे फल देंगे, किंतु उससे पूर्व मंगल, बुध और शुक्र प्रथम सप्ताह में इन 3 ग्रहों की युति, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए बहुत राजयोग कारक होते हैं। केतु त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य से और चतुर्थे से। चतुर्थेश मंगल सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, आपको चतुर्थ भाव से, चौथी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो आपको बहुत लाभ, चतुर्थ भाव के माने सुख भाव को देखेंगे तो आपके सुखों में वृद्धि ये कर रहे होंगे। और भूमि, भवन, वाहन, कोई ना कोई डील आपने जरूर की होगी जो आपको प्राप्त हुई होगी। वाहन की हो, चाहे घर की हो, चाहे जमीन की हो, आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान में बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य और शनि का सप्तम योग जो बन रहा है, उस समय यद्यपि मंगल द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, उनके अधिकारों में वृद्धि ये कराएंगे, उनके संबंध बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे। सूर्य जब सिंह राशि में आएंगे तो यदि आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, आपके इंटरव्यू आदि हैं, तो उस समय आपको बहुत लाभ मिलेगा। जातक अलंकार बड़ा सुंदर बात कहता, अंगाधीश स्वगेहे बुध गुरु कविभिः संयुतः। यदि अंगाधीश माने लग्नेश लग्न में हो और तो अपने आप में एक राजयोग बनाता है, तो सूर्य 18 तारीख से आपका राजयोग शुरू हो जाएगा, जो 1 महीने के लिए विशेष रूप से चलेगा। क्योंकि इसमें विशेषता क्या है, आगे वो कहते हैं गणेश कवि जातक अलंकार में, यदि लग्न बुध गुरु कविभिः संयुतः, यदि वह बुध, गुरु अथवा शुक्र से संयुक्त हो जाए तो लग्नेश यद्यपि यहाँ 12वें भाव में आपको उतने खराब परिणाम क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि शुक्र से युक्त है। अंगाधीश अगर इन ग्रहों से युक्त हो जाता है तो अपने फलों में जो द्वादश के फल मिलने चाहिए वो फलों में भी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि शुक्र से, यद्यपि शुक्र यहाँ अस्त हो जाएंगे 218 अगस्त में, पर फिर भी शुक्र जो है, क्योंकि तृतीय से विपरीत राजयोग बनाएंगे यहां संचरण करते हुए, और शुभ ग्रह हैं, तो ये आपको लाभ, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या है कि यहां पर जब ये आएंगे तो बुध से युक्त हो जाएंगे सूर्य, और बुध आपके कुंडली के क्या है, आईएएस और धनेश, अकेले ही राजयोग कारक हैं, अकेले ही धन के स्वामी हैं। इसलिए सिंह लग्न में सूर्य बुध की युति बहुत अच्छे धनों के परिणाम को देने वाली होती है, क्योंकि वाणी स्थान का और ये धन स्थान का और आय स्थान का स्वामी यदि लग्न में साथ हो जाए, जो गणेश जातक अलंकार में कह रहे हैं, बुध गुरु कविभिः। अब गुरु से युक्त क्यों होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस समय यहाँ आएगी जब सूर्य और बुध दोनों यहाँ होंगे, तो उस समय बहुत सुंदर योग 1 महीने के लिए। इस बुध तो यहाँ बहुत दिन तक रहेंगे, तो गुरु की दृष्टि होगा क्या, इससे क्या परिणाम कह रहे हैं, तो वो लिखते हैं आगे, पुण्यशील सकल जनमतः सर्व संपन्न निधानम ज्ञानी मंत्री च भूपः सुचिर नयनो मानवो मानवानाम। इस समय आपको बहुत सम्मान की प्राप्ति होगी, आप पुण्यात्मा, आप अच्छे कार्य करेंगे, आपको लाभ होगा। और ज्ञानी मंत्री च भूपः, आपको अगर सरकार, अगर सिंह लग्न वाले जातक प्राय सरकार से जुड़े हुए होते हैं, या तो सीधे सरकारी जॉब में होते हैं, अथवा वो अपने अपने बिजनेस में भी होंगे, तो सरकार से संबंधित कार्य करने वाले उसमें होते हैं, तो उस समय, इस समय अगस्त के महीने में आपको अनेक लाभ, ये स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, तो आपको ये लाभ प्राप्त होंगे।
आपका मंगल जब द्वितीय भाव में आएगा तो द्वितीय जब मंगल चूंकि सिंह राशि में संचरण कर रहा है, तो मंगल यदि राशि के ऊपर से सब संचरण करता है, यदि कहीं सूर्य भी या बैठा हुआ हो आपकी कुंडली में, तो ये मंगल जो है उग्रता शरीर में जरूर लाती है, राजयोग कारक होने पे भी। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि फीवर आदि, बुखार आदि शरीर के अंदर एक जलन इत्यादि भी पैदा कर देती है। तो जब ये मंगल या द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि कोष में आ जाएंगे। केतु और इनकी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, क्योंकि ये शेयर मार्केट के कारक भी है बुध के साथ। तो बुध की राशि में संचरण करेंगे तो वहां जो आप निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में यदि करते हैं या, तो वहां आपको तब लाभ कराएंगे और खर्च भी कराएंगे साथ में। ये केतु आपके तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपको बड़े लाभ देंगे। केतु कुजवत व्यवहार करते हैं, तो ये केतु आपको छोटी छोटी यात्राएं, यदि आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्रदान करेंगे। शनि का सप्तम भाव में संचरण दृष्टि इनकी आ रही है भाग्य भाव पर, लग्न पर और चतुर्थ भाव पर। तो ये शनि इन स्थानों पे थोड़ा परेशानी पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे। सच महापुरुष योग जरूर जो बना रहे हैं, बकरी भी हैं, परंतु इस कुंडली के लिए, इस जातक लग्न और राशि वालों के लिए सबसे खराब ग्रह शनि ही है। तो शनि जब तक सप्तम भाव में आपके रहे, तो शनि का संचरण रहता ही है, तो शनि जब तक सप्तम भाव में रहे तो केवल आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जब यदि आपको आता हो, मंत्र आता हो तो वो, नहीं तो ओम नमः शिवाय। इसका जब तक शनि आपको यहाँ रहे कुंभ राशि के अंदर, तो आपको रोज उसका जाप करना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपको शक्ति देगा और आपके दाम्पत्य में सप्तम भाव के जो दुष्परिणाम है उसमें थोड़ी कमी लाएंगे। यद्यपि शनि चतुर्थ भाव से भी चतुर्थ हैं और चतुर्थ भाव को अष्ट होने पर आपके जो मंगल कार्य कर रहे थे यहाँ, आपके भूमि भवन वाहन इत्यादि, तो ये शनि भी वो आपको इस तरह के फल प्रदान करेंगे। पर महादशा अंतरदशा में यदि शनि है तो ये मार्ग षष्ठेश भी है और सप्तमेश भी है। मार्गत्य विशतयोर मार्ग स्थान संस्थिति ही, तो मार्गेश का मार्ग स्थान में थोड़ा सावधानी पूर्वक इनके अच्छे फल आप ले सकते हो, केवल भगवान शिव ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। तो फिर भी ये अगस्त का महीना धन की दृष्टि से, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत पूरे वर्ष भर आपके लग्न पर रहेगी। तो थोड़ा उपासना से जुड़ते हुए, और उपासना में केवल यही सूर्य को अर्घ तो दें ही, पर ओम नमः शिवाय भगवान शिव के सानिध्य में रहें, क्योंकि शनि इन सारे फलों को समाप्त कर देंगे, अकेले में सामर्थ्य रखते हैं यदि इनका उपाय न किया जाए। तो ये ध्यान रखते हुए 5, 6, 14, 15, 24, 25 आपके लिए अशुभ दिन है, थोड़ा सावधानी से व्यवहार रखें। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22 अगस्त आपके लिए बहुत शुभ होंगी, और भगवान शिव का अभिषेक जप करते हुए इस अगस्त माह को निकालें। जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा अगस्त माह में कन्या लग्न और राशि वालों जातकों के क्या फल होंगे इसका सामान्य विवेचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हम अगस्त माह में कन्या लग्न के लिए, राशि के लिए क्या ग्रह गोचरीय दृष्टि होगी, इस पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। बंधुओं, कन्या लग्न में मंगल 19 अगस्त को यहाँ आएंगे। बुध आपका लग्न से 12वें भाव में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जो यहाँ सितंबर तक रहेंगे, और 1 अक्टूबर को ये कन्या लग्न में अपनी राशि में, अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में है और यह कर्क राशि से 18 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में अपने मूलक त्रिकोण में प्रवेश करेंगे। शुक्र बकरी होकर के कर्क राशि में संचरण करेंगे
और यहाँ अस्त भी रहेंगे 2 से 18 अगस्त तक के बीच में। केतु का संचरण द्वितीय भाव में रहेगा आपके वाणी स्थान में। गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग अष्टम भाव में बना हुआ है और शनि छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। आपका जो बुध है, आप थोड़ा परेशानी अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि लग्नेश जब 12वें भाव में संचरण करते हैं तो थोड़ा सा शरीर के अंदर रोग, अकुलाहट, व्याकुलता ये सब उत्पन्न करते हैं। बुध 12 में संचरण जब तक करेंगे तब तक आपको बड़ी सावधानी से समय अपना निकालना है, खासकर गोपाल जी की उपासना करते हुए। इसके साथ जब सूर्य संचरण करेंगे, एकादशस्थ सूर्य अगस्त के महीने में, क्योंकि अपने भाव से 12वें भाव का स्वामी जब अपने से भी 12 में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है, तो सूर्य आपको यह लाभ पहुंचाएंगे। सूर्य धन आपके एकादश भाव में, तो आपके अधिकारक क्षेत्र में वृद्धि होगी। और सूर्य की जो युति शुक्र से साथ हो रही है, तो आपकी जो बड़ी बहन है या आपके जो बड़े भाई है, खासकर बहन, उनको बहुत लाभ होगा, उनसे आपको बहुत लाभ होगा। उनके जीवन में उल्लास, उन्नति आप देखेंगे। तो जितने भी आपके संबंधी हैं जो आपसे बड़े हैं, ये सूर्य जब एकादश स्थान में संचरण करेंगे तो उनको बहुत लाभ पहुंचाएंगे, बहुत उन्नति कराएंगे। आपके सामाजिक परिवेश में आपकी उन्नति होगी, आपके संबंध बनेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको इस समय सबसे ज्यादा जो आपके कलीग, महिला कलीग जो नेता हैं अपनी इत्यादि पार्टियों में, तो वो उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो सूर्य आपके अधिकार क्षेत्र वृद्धि करेंगे। द्वादशेश का सूर्य को इतना अशुभ फल प्राप्त नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लग्नात् व्यय द्वितीय, सूर्य और शुक्र की जो युति है, स्थानांतरानुगुण्येन भवतः प्रदायको, तो ये अपने आप में सूर्य और शुक्र का जो विपरीत राजयोग है वो आपको निर्माण करके मिलेगा। तो इसके लाभ आपको मिलेंगे। और कन्या लग्न के लिए विशेषकर सूर्य और सूर्य की मित्र राशि है, कन्या लग्न का बुध को अपना मित्र मानते हैं, शुक्र भी उनके मित्र हैं, तो शुक्र और सूर्य अच्छे फल देने वाले हैं। बंधुओं, जब मंगल 19 अगस्त के पास यहाँ आएंगे तब आपके अंदर बहुत बेचैनी रहेगी, क्योंकि अष्टमेश है और तृतीयेश है, तो आपके वाणी में उग्रता लाएंगे। आपके भाइयों के साथ जो छोटे भाई इत्यादि हैं वो तो आपसे स्नेह करेंगे, उनका तो प्रेम रहेगा आपसे, क्योंकि तृतीय का भाव का स्वामी अपने भाव से 11 में गया तो तृतीय भाव बली होगा। आपके उनकी उन्नति भी होगी, वो आपको स्नेह भी करेंगे, किंतु आप अपने संबंध उनके साथ जरूर खराब कर लोगे, क्योंकि मंगल अष्टमेश होने से अचानक परेशानी भी क्रिएट करते हैं, अचानक चोट की भी स्थिति बनती है। आपके चेहरे के ऊपर कहीं कोई घाव इत्यादि या कोई रक्तस्राव इत्यादि ये भी हो सकता है। तो कलह का वातावरण आप अपने चारों तरफ न बनाएं। अगर ये सब करोगे तो ये दुष्परिणाम मंगल के आपको प्राप्त होंगे। एक अलग तरीके का उतावलापन आपके अंदर ये मंगल क्रिएट करेंगे। तो इन मंगल के जो उतावलापन है, जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप योग आदि करके, आप व्यायाम आदि करके इसको अपने अनुकूल करें, अपने प्रतिकूल न करें। छठे भाव के शनि जो कि इस लग्न और राशि के लिए राजयोग कारक है, पंचमेश है, यद्यपि षष्ठेश भी है। षष्ठेश होने से, षष्ठम भाव में होने से शनि आपको उत्तम फल देंगे। आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सब का शमन करेंगे। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है और 7वीं दृष्टि बुध के ऊपर भी रहेगी। पंचमेश और शनि और लग्नेश बुध का जो दृश्य संबंध है, ये आपको अनुकूलता जरूर देगा। आपके खर्चों में वृद्धि ये केतु या द्वितीय स्थान पर रहने से कर देंगे आपके। तो इन खर्चों को कंट्रोल करने के, दूसरा इस शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी आ रही, जो मैं कह रहा था कि आप अपने भाइयों के साथ संबंधों को अच्छा रखें, तो तभी वो अच्छे रहेंगे कि जानबूझ करके उनसे झगड़ा न करें। तो ये आपको अनुकूलता प्रदान करके, शनि
छठे में बहुत सारे आपको लाभ कराएंगे। षष्ठस्थ शनि अनेक राजयोगों को देने वाला है, ये प्राय ज्योतिष के सभी ग्रंथों में है। तो ये शनि आपके बहुत लंबे समय तक के लिए छठे भाव में रहेंगे। अभी तो बकरी भी चल रहे हैं और वक्रत्व काल में शनि के बहुत अच्छे आपको फल प्राप्त होंगे। तो बृहस्पति अष्टमस्थ जो बृहस्पति है ये बहुत अच्छे नहीं होते, और खास करके कन्या लग्न के लिए तो बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के मार्केश भी है। और सप्तम भाव का बृहस्पति, सप्तमेश बृहस्पति जब अष्टम भाव में आता है तो देखने में ये भी आता है कि उसकी पत्नी अपने पार्टनर का अपमान करने के लिए तैयार रहती है, ये प्रायः देखा जाता है। तो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखें। अष्टमस्थ शनि, अष्टमस्थ बृहस्पति फाइनेंस के लिए भी, यद्यपि वो द्वितीय स्थान को देखते जरूर है धन भाव को, पर साथ के साथ उनके खर्च पर भी दृष्टि रहती है, तो एक बार अभाव जरूर लाते हैं। व्यक्ति को आदमी उधार लेकर के अपने भोग विलास पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, फाइनेंस का उसे होश नहीं रहता। पर एक अष्टमस्थ शनि बृहस्पति की अच्छी बात यह है कि ये चतुर्थ भाव को देखते हैं तो सुख जरूर प्रदान करते हैं। यदि वो विवेक न रखे तो फिर उसके ऊपर कर्ज भी बहुत हो जाता है। तो अष्टमस्थ बृहस्पति यदि ताकतवर हो जाए तो व्यक्ति को दारिद्र्य तक भी दे देता है, एक बार इतना अभाव ला देता है लाइफ जिंदगी के अंदर। खैर, ये जो राहु है इस समय, जबकि इस लग्न के लिए राहु मित्र हैं, केतु उस लग्न के लिए मित्र नहीं है। कन्या राशि में केतु नीच के हो जाते हैं, पर राहु अष्टम में होने पे भी अच्छे फल प्रदान करेंगे। परंतु इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है तो स्थान परिवर्तन के योग आपके बनेंगे। यदि आपकी जॉब ऐसी है, ट्रांसफरेबल है, तो वो आपका स्थान परिवर्तन करा देंगे, क्योंकि बृहस्पति के साथ है तो वह स्थान परिवर्तन आपके अनुकूल होगा, आपको समस्या नहीं देगा, आपके माता आपके यश आदि में वृद्धि करेगा। तो ये राहु आपको अच्छे फल देगा। आप 6, 7, 8, 16, 17, 18, 26, 27 इन अगस्त में थोड़ा ध्यानपूर्वक अपना व्यवहार रखें, अपने आप को संभाल कर रखें। 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 और 23, 24, 25 आपके लिए शुभ दिन है। फिर भी ये मंगल का ये योग अष्टम भाव पे भी मंगल की दृष्टि है, तो चोट चपेट आज से बहुत अपने आप को एक्सीडेंट से बचा कर रखें, क्योंकि अष्टम भाव पर बड़े अच्छे योग नहीं बने हैं। प्लस पॉइंट केवल ये है कि यदि आप रिसर्चर हैं, रिसर्च करने वाले हैं, तो आपके रिसर्च में आपको उन्नति प्राप्त होगी। पर साधारणतया या सामान्यतया आपको वाहन आदि, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, बृहस्पति अकारक होकर के में बैठे हुए हैं, तो बहुत विशेष सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करें। जय जय श्री राधे।